जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की जानदार शानदार बेहतरीन सी गजब लाजवाब क्लास की ओर। और याद रखिएगा, वो क्लास, वो सिलेक्शन, वो चीज़ें आपको दे दूंगा जो डायरेक्ट सिलेक्शन की ओर ले जाएंगी। याद रखिएगा, आप लोग इस वाली क्लास में आपको बता दें स्टैटिक जीके रामबाण बुक का सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। आज आपको बता दें चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे और आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है और स्टैटिक जीके का पूरा निचोड़ इस बुक में देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, चीज़ों को ट्रिक से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को बताकर, चीज़ों को सुनकर, फिजिकली मेंटली चीज़ों को देखकर आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसलिए जुड़ जाइए गुरुकुल उन्नति से। आपका स्वागत है, वेलकम टू गुरुकुल उन्नति। ठीक है, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलते हैं प्रश्न की ओर। याद रखिएगा, हम गुरुकुल उन्नति वाले हैं और हमारा स्लोगन ही है कि आपकी सफलता हमारी पहचान, और यही है गुरुकुल उन्नति की शान। याद रखिएगा, आप इस चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं और जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भैया, इस चैनल पे आप देख रहे हैं तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं। आपको रेलवे से डाउट है, बैंक, रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम से कोई डाउट रहता है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। इसके अलावा आप गुरुकुल उन्नति को जाकर ग्रुप में जाकर ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम को, है ना। जाकर गुरुकुल उन्नति फॉलो करिए, बढ़िया तरीके से वीडियो मिलती रहती हैं। अगर आप झांसी में रहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर बड़ा गांव गेट बाहर, नारंगबाग तिरहा, झांसी हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलता है, तो जुड़ सकते हैं आप वहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 पर चल चुके हैं भैया, और अपना टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस की। भैया हमें किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में ना बैंकिंग के बहुत बहुत तगड़े तगड़े स्कैम हो रखे हैं। क्या बहुत तगड़े तगड़े स्कैम हो रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट है। तो उन सारी चीज़ों को अपन देखते चलेंगे और चीज़ों को परखते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग करते हैं बैंकिंग से। अगर बात करें, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्या मेरे सिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बताइए भारत का पहला बैंक कौन सा है? कहना सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बात करें बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, कहना सर कलकत्ता में हुई थी सन 1770 ईस्वी में। कब? कहना सर 1770 ईस्वी में भारत का पहला बैंक स्टार्ट किया गया था, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ, क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था बेटा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहने वाला था। अगर बात करें भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक कौन सा है, तो कहना सर इलाहाबाद बैंक इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर प्रश्न चेंज हो चुका है, वो कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक, क्या सार्वजनिक वाली बात हो गई है, सब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इलाहाबाद बैंक रहने वाला है। जबकि प्रश्न इस प्रकार आए कि बताइए भारत का पहला बैंक, तो कहना बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहने वाला है। इसकी स्थापना कलकत्ता में सन 1770 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखो, अगर बात करें भारत का पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण करने वाली पे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इस बारे में देखा गया था कि अब सरकार ये भी देखेगी कि भैया बैंक कितना लोन दे रहा है, क्या कर रहा है, पैसे की हेरा फेरी तो नहीं कर रहा है, ब्लैक मनी तो इधर का उधर नहीं कर रहा है ना, ब्लैक मनी को जमा नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा। मतलब सारी चीज़ों को दृष्टिकोण ये सरकार की सामने रहे बैंक भी कि भैया इस तरीके से, तो उनका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और आप याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीयकरण करने वाली जो प्रधानमंत्री थे वो थे अपनी इंदिरा गांधी जी। कौन? पहली महिला भी कह सकते हैं आप, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अगर बात करें बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण, याद रखिएगा 19 जुलाई सन 1969, यानी 19 जुलाई सन 1969 में हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर बात करें बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण, कहना सर बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण सन 19 जुलाई सन 1969 में हुआ था। इस बात को अपने दिमाग में बेहतरीन तरीके से सेव करने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इस दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल कितनी थी? कहना सर 14 थी। और याद रखिएगा सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया बैंकों का? कहना सर 19 जुलाई सन 1969 में किया गया था। और इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी? कहना सर 14 रहने वाली थी। अगर बात करें बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ? कहना दूसरा चरण 15 अप्रैल सन 1980 में हुआ। कब हुआ? सन 1980 में हुआ। कब हुआ? एक बार में कब हुआ? 1980, 15 अप्रैल सन 1980 में हुआ। क्या कहना सर? 15 अप्रैल सन 1980 में हुआ। इस बात को याद रखेंगे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला राष्ट्रीयकरण क्या 19 जुलाई सन 1969 में हुआ था, दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल सन 1980 में हुआ था। और पहली
इस पहले में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सन 1980 में एक घटना घट जाती है। 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाले पहली महिला इंदिरा गांधी बनी। कब किया गया? कहना सन 1980 में किया। और अगर बात करें इलाहाबाद बैंक की स्थापना सन 1865 में हुई थी। कब हुई थी? कहना सर 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना करी थी। वही कि यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर लोग कि बताइए भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र वाला बैंक कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। और इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब करी गई थी? कहना सर इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में करी गई थी। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर बात करें विश्व का पहला बैंक कौन सा है? कहना सर विश्व का जो पहला बैंक था उसको बैंक ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता था। ये विश्व की बात कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कहना सर भारत का जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था उसका? मैं एक बार और कंफर्मेशन करा देता हूँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये भारत का पहला बैंक था। जबकि यहाँ पर विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व का पहला बैंक कौन था? कहना सर बैंक ऑफ वेनिस के नाम से इसको जाना जाता था। स्थायी बैंक नोट जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? कहना बैंक ऑफ इंग्लैंड रहने वाला था। ये स्थायी करेंसी को जारी करता था। और आप याद रखिएगा वर्तमान में कौन है अपने भारत के लिए? तो कहना नोट जारी करने का जो काम करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्थायी बैंक नोट जारी करने वाला पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ इंग्लैंड था। और ये बड़ी सीधी सी बात है कि ये भारत का तो होगा नहीं, ये कहाँ का था? इंग्लैंड का ही बैंक था। तो स्थायी बैंक नोट जारी करने वाला पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था। अगर बात करें विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका? बैंक ऑफ इंडिया रहने वाला है विदेश में पहली शाखा खोलने वाला बैंक। अगर इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए विदेश में पहली शाखा खोलने वाला बैंक कौन सा बना? कहना सर ये जो बैंक बना बैंक ऑफ इंडिया बना। और कहाँ खोली? कहना सर लंदन में ये पहली ब्रांच इन्होंने खोली। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक, कौन नहीं जानता इस बैंक को भैया? बड़ा जरूरी है, नोट के ऊपर सबसे पहले लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम कब पारित हुआ? कहना सन 1934 में अधिनियम पारित हुआ। और 1934 के अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब करी गई थी? कहना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यानी 1935 में करी गई थी। इस बात को अपने दिमाग में सेव रखिएगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब करी गई थी? कहना सर 1 अप्रैल सन 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगर बात करें आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर था? आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय, यहाँ पर याद रखिएगा एक प्रश्न कर दिया उसने कि वो कह रहा प्रारंभिक मुख्यालय, यहाँ पर वर्तमान की बात ना करी, इन्होंने प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? कहना सर प्रारंभिक मुख्यालय की बात करें तो प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता रहने वाला था। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता रहने वाला था। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें आरबीआई का मुख्य स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था कब? 1937 में कर दिया गया था। एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे कि बताइए आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो कहना सर वो कोलकाता रहने वाला था। अगर अभी पूछे वो कि बताइए कब मुंबई को स्थायी मुख्यालय के रूप में चुना गया? कहना सर 1937 में चुना गया। और अगर वर्तमान की बात करें तो कहना सर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में करी गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कहना सर मुंबई में स्थित है। इस सारे प्रश्नों को आप महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ से चालू हो गई है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसके? हिल्टन यंग आयोग के द्वारा दी गई थी। सन 1926 में दी गई थी कि भैया ऐसा होना चाहिए कि भारत का खुद का एक बैंक होना चाहिए जो क्या करे? कहना सर नोट को बनाने और नोट को छापने का काम करे। तो इस सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किस समिति के द्वारा दी गई थी? किस आयोग के द्वारा दी गई थी? कहना सर हिल्टन यंग आयोग के द्वारा सन 1926 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1926 में दी गई थी। तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से यह पॉइंट। अगर बात करें हिल्टन यंग आयोग के अन्य नाम क्या है? कि ना रॉयल कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एग्जामिनर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए रॉयल कमीशन के द्वारा किस बैंक की सिफारिश करी गई या किस बैंक के बारे में सिफारिश दी गई? तो कहना आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की दी गई सन 1926 में दी गई। इसको ही किस नाम से भी जानते हैं? हिल्टन यंग आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर बात करें बैंक जिसे
बैंकर का बैंक कहा जाता है या बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है वो आरबीआई है। कौन है बेटा? कहना सर आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, दिमाग में सेव करके रखिएगा, तभी जीवन में सफलता कदम चूमने का कार्य करेगी। भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है? कहना सर आरबीआई बैंक रहने वाला है। अगर भारत का केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो आरबीआई बैंक है। केंद्रीय बैंक की बात करें तो आरबीआई, शीर्ष की बात करें तो आरबीआई, है ना। दोनों को याद रखिएगा, है ना। तो आगे की बात करें तो बताओ ऋणों का नियंत्रण के लिए कौन करता है? तो भैया याद रखिएगा एक आरबीआई है जो ऋण की बात करता है कि भैया कितने परसेंट से इंटरेस्ट रेट देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो बैंक अपने हिसाब से ऋणों की इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा। वो कहेगा आपको 10% पर देंगे, हम 12% पर देंगे। तो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि भाई आप इस सेक्टर में इतने परसेंट ही इंटरेस्ट ले सकते हैं, इस सेक्टर में आप इतने परसेंट इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो एक सिलेक्टेड एरिया है, उस एरिया को आपको पार नहीं करना, उसके अंदर ही अंदर रहना है। अगर बात करेंगे जिस मिंट स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है, जिसे मिंट स्ट्रीट के रूप में भी जाना जाता है, ये क्या है? कहना आरबीआई। इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें बैंकिंग लोकपाल, किसकी बात करें? बैंकिंग लोकपाल योजना का निर्माण किसके द्वारा करा गया? कहना आरबीआई के द्वारा किया गया। इस बात को हम विशेष रूप से याद रखिएगा कि बैंकिंग लोकपाल योजना का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया गया। इस बात को याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर बात करें भारत का क्रेडिट नियंत्रण, क्या भारत का क्रेडिट नियंत्रण किसके द्वारा है? कहना भारत का क्रेडिट नियंत्रण आरबीआई के द्वारा है। किसके द्वारा है? कहना भारत का क्रेडिट नियंत्रण आरबीआई के द्वारा है। इस बात को याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपके क्रेडिट नियंत्रण की बात कर रहा है वो, तो एग्जामिनर इस प्रकार पूछे कि बताओ भारत का क्रेडिट नियंत्रण किसको कहा जाता है? कहना सर आरबीआई को कहा जाता है। जो बैंक भारत का प्रतिनिधित्व करता है उसे आईएमएफ में क्या बोला जाता है? कहना आरबीआई प्रतिनिधित्व करता है। आईएफएम में उसको क्या बोला जाता है? कहना आरबीआई बोला जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949। अगर वो करे आरबीआई की स्थापना तो स्थापना अलग है, लेकिन अगर बात करें वो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण तो राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगर बात करें पहला गवर्नर कौन था इसका, तो पहला गवर्नर सर ऑस्टबर्न है इसके। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख रहने वाले हैं। कौन है? सीडी देशमुख रहने वाले हैं। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? अगर एग्जामिनर इस प्रकार प्रश्न पूछे कि बताइए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? कहना सर सीडी देशमुख रहने वाले हैं। इस बात को विशेष रूप से आप याद रखिएगा। अगर बात करेंगे बताइए सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर कौन थे? लंबे समय तक की बात करें, अगर पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? कहना सीडी देशमुख थे। और वो मुझे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कौन थे? कहना सर विनेगल रामराव। क्या विनेगल रामराव करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर बात करें आरबीआई के दूसरे गवर्नर कौन थे? कहना जेम्स टेलर इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। जेम्स टेलर इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। आरबीआई के दूसरे गवर्नर कौन है? कहना जेम्स टेलर इज द करेक्ट आंसर। क्या जेम्स टेलर इज द करेक्ट आंसर। इस बात को दिमाग में सेव करके रखिएगा, दूसरे गवर्नर की बात कर रहा है वो, जेम्स टेलर। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? कहना सर पहले गवर्नर की बात करेंगे सीडी देशमुख रहने वाले थे, और दूसरे कौन थे? जेम्स टेलर। आपने देखा होगा आरबीआई का जो नोट होता है हर नोट के नीचे सिग्नेचर होते हैं। क्या सिग्नेचर होते हैं? तो वो सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? कहना सर केजे उदेशी। केजे डिप्टी गवर्नर कौन है? कहना सर पहली महिला डिप्टी गवर्नर। पूछे एग्जाम इस प्रकार पूछे कि बताइए पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थे? कहना सर केजे उदेशी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर बात करें भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में सेवा दी वो कौन थे? मनमोहन सिंह इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जा रहा है। अगर बात करें आगे आरबीआई के कुछ मुख्य कार्यों की बात करें तो समझो मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना और अपनी मौद्रिक नीति को लागू करना। क्या अपनी मौद्रिक नीति को लागू करना है?
मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना और अपनी मौद्रिक नीति को लागू करना, ये मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति को लागू करना, ये आरबीआई के मुख्य कार्य रहने वाले हैं। बैंक नोट जारी करने के रूप में ये सेवा देने का कार्य तो करता ही है, इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकार का बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। तो कुछ कार्य आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब आ गए हैं प्रमुख बैंकों की शर्तें कि भैया बैंकों की क्या क्या शर्तें रहने वाली हैं। तो याद रखिएगा, अगर बात करें कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि ना वह राशि जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है आवश्यक है। जैसा ऐसा होता है ना कभी कभी कि भैया कुछ प्राइवेट बैंक होती है जो भगने का घपला, या कोई बैंक भग जाए या कुछ हो जाए तो भैया क्या करती है आरबीआई, कुछ पैसा ना अपने पास डिपॉजिट करके पहले ही रख लेती है कि भैया आपको इस पैसे को तो भूलना ही नहीं है, बाकी जो भी है उससे आप लोन वोन देते रहो, वो सारा काम करते रहो, तो रिजर्व करना होता है। अगर बात करेंगे रेपो रेट क्या होता है कि ना वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेता है। क्या होता है ना कभी कभी बैंकों को भी पैसे की आवश्यकता हो जाती है, तो बैंक कर्जा किससे लेने के लिए जाता है कि ना सर, बैंक जो कर्जा लेने के लिए जाता है वो आरबीआई से लेने के लिए जाता है, जिसको रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या होता है कि ना सर, पुनः खरीदन दर, है ना। अगर बात करें रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, कभी कभी आरबीआई को ही पैसे की आवश्यकता हो जाती है, तो फिर आरबीआई बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से ऋण लेता है, तो उसको बोला जाता है रिजर्व रेपो रेट। क्या बोला जाता है? रिजर्व रेपो रेट बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। बैंकिंग दर की बात करें, वह ब्याज दर जो केंद्रीय ग्रामीण वाणिज्य बैंकों के ऋण और अग्रिमों के लिए पर लगाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बैंक दर का दूसरा नाम क्या है? छूट दर है। क्या बैंक दर का दूसरा नाम क्या है? छूट दर है, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़िया है। अगर बात करें भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, कहना सर पहला जो बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक, भारतीयों द्वारा संचालित पहला भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक रहने वाला था, इस बात को याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? कहना सर लाला लाजपत राय, इसका करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय को याद है कहना सर साइमन कमीशन गो बैक का नारा, साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और लाला लाजपत राय की इसी समय में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वो एक अलग घटना है, फिलहाल चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की लाहौर में हुई थी। और कब हुई थी? 1894 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सन 1894 ईस्वी में करी गई थी। और कहाँ पर मेरे शेर कहना सर? लाहौर में करी गई थी। इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे अपने जीवन में। अगर बात करें कार्यों की शुरुआत कब करी गई, देखो बैंक तो बन गया, बैंक की स्थापना हुई कहना सर, बैंक की स्थापना सन 1894 में हुई। और कहाँ हुई कहना सर? लाहौर में हुई। और कार्य जो रथ हुआ वो सन 1895 में हुआ। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि बताइए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो कहना 1894 में। और कार्य पंजाब नेशनल बैंक ने कार्य कब शुरू किया? कहना 1895 में। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, यहाँ से शुरुआत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। अगर भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो कौन सा है? कहना भारतीय स्टेट बैंक रहने वाला है। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक रहने वाला है। इसका मुख्यालय भैया मुंबई में है। और मुंबई में किसका मुख्यालय है? कहना सर आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में रहने वाला है। अगर बात करें इसका पूर्व नाम क्या था, क्योंकि भैया एसबीआई से पहले भी इसका नाम, भारतीय स्टेट बैंक से पहले क्या नाम था? कहना सर इंपीरियल बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम का जो सुझाव था वो किसके द्वारा? कहना सर लॉर्ड जॉन केन्स के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। अधिनियम पारित कब किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिनियम पारित कब किया गया था? कहना सर 1920 में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। एक सेकंड में इसको कंफर्मेशन कर लूँ, क्योंकि वो भाई दिख नहीं रहा, क्या दिख ना रहा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिक्कत नहीं है। हाँ तो भैया कब किया गया था? 1920, है ना, 1920 में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। इसकी स्थापना सन 1921 में करी गई थी। अगर बात करें एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई सन 1955 में किया गया था। कब किया गया था? कह रहे 1 जुलाई सन 1955 में एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन मैं वहीं आपसे पूछूं कि बताइए आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बात करें एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण सन 1955 में किया गया था, 1 जुलाई सन 1955 में किया गया था। भारत के सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? सबसे अधिक शाखाएं किसकी
किसकी हैं, एसबीआई की हैं। कौन सी मेरे शेर, एसबीआई की सबसे अधिक शाखाएं देखने को मिलती है। अगर बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 यानी 1982 में की गई थी। अगर बात करें इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में रहने वाला है। तो देखो भैया, अगर बात करें आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में, इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या ना सर, ये भी आपको मुंबई में देखने को मिले। इसकी सिफारिश शिवरमन समिति के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें भारत में कृषि विकास का शीर्ष बैंक कौन सा है, कहना सर नाबार्ड इज करेक्ट आंसर रहने वाला है। भारत में कृषि विकास का शीर्ष बैंक नाबार्ड है, इस बात को याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रवाह की सुविधा वाला बैंक कौन सा रहने वाला था, नाबार्ड रहने वाला था, इसको याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट अगला आ गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 1975 में करी गई थी। बड़े दिमाग में सेव करके रखिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी सिफारिश जो है नरसिम्हम समिति के द्वारा करी गई थी। और इसका पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ खोला गया था, कहना सर अगर बात करें मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में करा गया था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की है ना। अगर बात करें लोकप्रिय नाम कौन सा था भैया, ग्रामीण बैंक के नाम से बड़ा लोकप्रिय है। तो अगर एग्जामिनर ऐसा पूछे ग्रामीण बैंक की स्थापना कब करेगी, तो 2 अक्टूबर 1975 में करेगी थी, इस बात को भी याद रखना है। अगर लो भैया, ये थी आज की ताबड़तोड़ बेहतरीन सी गजब वाली क्लास। ये हो गई आपकी क्लास समाप्त। चीज़ें बहुत बढ़िया लगी होंगी। एक्सपेक्टेशन ये है, प्रयास किया कि आपको बहुत कुछ दे पाऊँ। और मैं बार बार कहता हूँ, गुरुकुल उन्नति है तो संभव है। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। इसके अलावा एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, पीटी, पुलिस या रेलवे किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाह रहे हो, तो भैया स्वागत है आपका गुरुकुल उन्नति में। अगर आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ जाएं, बाकी ऑफलाइन भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें अगर बढ़िया लगी, जानदार शानदार लगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।